हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखाने वाला हूं पटना मेट्रो का अपडेट। पटना मेट्रो टोटल 2 लाइन है प्रेजेंट में, एक रेड लाइन एक ब्लू लाइन। मैं जो अपडेट दूंगा वो रेड लाइन का अपडेट दूंगा कैंट से लेकर के, और मैं अपडेट दूंगा आपको खेमनी चक वाला सेक्शन में। दानापुर कैंट एक स्टेशन है, एक सगुना मोड़ स्टेशन है, एक आरपीएस मोड़ स्टेशन है। जो एलिवेटेड पार्ट है मैं उसका अपडेट दिखाऊँगा। और मौसम 10 दिनों से अच्छी धूप करी थी, लेकिन बारिश होने की वजह से आज मौसम धुंध है, लेकिन मैं फिर भी अपडेट दिखाऊंगा, सारा कुछ डिटेल देता हूँ। तो ये जो भाग देख रहे हैं यहाँ से अंडरग्राउंड होते हुए और इस तरफ से होते हुए इस तरफ पटना जंक्शन में होते हुए और सीधे खेमनी चक जा करके ये एलिवेटेड पार्ट में मिल जाएगी। पूरी डिटेल की बात करूँ तो टोटल इस प्रोजेक्ट की लेंथ है 31 किलोमीटर है। यानी पटना मेट्रो टोटल अभी प्रेजेंट में 2 लाइन है, एक रेड लाइन एक ब्लू लाइन। तो रेड लाइन का अपडेट मैं दे रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। टोटल लगभग 13,500 करोड़ है। सिर्फ प्रोजेक्ट का डिटेल मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो लैंड एक्विजिशन ये सब छोड़ दीजिए आप, तो ये उसकी कॉस्ट है। यहाँ पर ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरफ 14 स्टेशन है, जो कि पहला है दानापुर कैंट, फिर है सगुना मोड़, उसके बाद है फिर आरपीएस मोड़, उसके बाद है पाटलिपुत्रा, उसके बाद है रुकनपुरा, उसके बाद है राजा बाज़ार, उसके बाद है विद्युत भवन, विकास भवन, फिर पटना जू है, फिर पटना जंक्शन है, फिर मीठापुर है रुकन। फिर उस तरफ बढ़िएगा आप, मतलब मीठापुर साइड तो मीठापुर है, और जगनपुरा है, रामकृष्णा नगर है, खेमनी चक है। सब सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे है। मैं नाम सिर्फ लेकर बताया हूँ कि इस रूट में टोटल 14 स्टेशन है, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। इस तरफ मोंटी कार्लो एलिवेटेड पार्ट का काम कर रही है, और अंडरग्राउंड पार्ट का किसी तरह का वर्क अभी स्टार्ट नहीं हुआ। कल ही बजट पेश हुआ है, तो लगभग 2500 करोड़ रुपया या 3500 करोड़ रुपया इसके लिए दिया गया है। अंडरग्राउंड काम के लिए यहाँ पर पायल वगैरह काम हो रहा है, देखिए आप। तो यहीं तक इसका काम है मोंटी कार्लो का, लेकिन इस साइड से कोई काम दिया नहीं गया है। तो इसके बाद जो है पाटलिपुत्रा जो जगह का नाम होगा उसका मैं अपडेट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि वो होगा, लेकिन फ्यूचर में नाम चेंज हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। लेकिन आगे चलिए आरपीएस मोड़ का जो स्टेशन है उसका मैं दिखाता हूँ। रनिंग से देख सकते हैं आप, बहुत सारे सरिया और पायल के लिए सरिया बना करके यहाँ रखा हुआ है। और फिर इसके आगे जो है कि यू गडर लॉन्च है, जो कि आरपीएस मोड़ को कनेक्ट करती है, फिर सगुना मोड़ को और फिर दानापुर कैंट को। और यहाँ लगी हुई है रिग मशीन। चलिए आगे कुछ दिखाता हूँ। तो ये आरपीएस मोड़ स्टेशन के पास देखिए आपके कंटिन्यू पूरे तरीके से यू गटर लॉन्च किया हुआ है। खाली आरपीएस मोड़ के पास काम होना बाकी है, स्टेशन जो है मेन। और फिर यहाँ से एलिवेटेड पार्ट के बाद अंडरग्राउंड जो हो जाएगा, तो इस तरफ से मैं बताया आपको कि अंडरग्राउंड होते हुए पटना जंक्शन तक, मीठापुर तक, ये इसी तरह मीठापुर फिर जा करके आपका एलिवेटेड पार्ट में ये आ जाएगा। तो यहीं तक रहेगा ये एलिवेटेड पार्ट, जो कि 3 स्टेशन इस तरफ से है। टोटल 14 स्टेशन में इस साइड 3 स्टेशन है। और अभी प्रेजेंट में 2 बड़ा इंटरचेंज होने वाला है इस टोटल रूट का, एक पटना जंक्शन एक खेमनी चक। लेकिन इन फ्यूचर आपका हो सकता है सगुना मोड़ में भी एक बड़ा इंटरचेंज हो, क्योंकि दानापुर स्टेशन से अभी कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। और हर स्टेशन जो है कि एक दूसरे से बीच लगभग 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर का अंतर होगा। यानी 1000 मीटर से लेकर के और लगभग 1250 मीटर का अंतर होगा। और एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच लगभग 28 मीटर का डिस्टेंस है। और ज़मीन से इसकी हाइट की बात करूँ तो लगभग 6 मीटर का ये हाइट है। कहीं पर कम है, कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन लगभग अप्रोक्स की बात बता रहा हूँ। और बीच में देख सकते हैं आपकी डिवाइडर भी दे दिया गया है बाद में प्लांटेशन के लिए, कि कोई भी गाड़ियाँ कहीं से भी यू टर्न ना ले ले, यू टर्न के लिए स्पेशल एक जगह बनाया जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि स्टार्टिंग से ही इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। होना यही चाहिए कि जब रोड या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो तो फ्यूचर को देखते हुए प्लानिंग की जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। सामने जो देख रहे हैं ये आरपीएस मोड़ मेट्रो स्टेशन होगा, जो कि लगभग 170 से लेकर के 250 मीटर का इसका डिस्टेंस होगा, मतलब लंबी होगी। और 4 बोगियों का अमूमन कोच रहता है मेट्रो का, कहीं 5 कहीं 6। तो बिहार में तो 6 अभी नहीं होने वाली है, लेकिन 4 से 5 रहेगा। तो उस हिसाब से ये यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का जो कार्य आप देख रहे हैं तो चल रहा है। अभी तो फर्स्ट गटर भी लॉन्च नहीं हुआ है। अभी मेट्रो स्टेशन का जो एक से दूसरे के पियर के बीच डिस्टेंस है वो लगभग 17 मीटर का एक से दूसरे के बीच है, स्क्वायर में जो है वो। और पटना मेट्रो की बात करो तो पहला सेक्शन जो है वो 2025 में खेमनी चक से लेकर के और आईएसबीटी तक स्टार्ट करना है। और उसके बाद दोनों लाइन रेड और ब्लू जो कि 2027 में चालू करना है। लेकिन पहले तो वर्क बहुत स्लो था, अब बहुत फास्ट हो गया। देख सकते हैं आप कि पूरे पे जो है कि यू गटर लॉन्च किया हुआ है। ये एक अच्छी चीज़ है। मेट्रो स्टेशन का जो कार्य तो सब फ्री कास्ट है, सब ला करके सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो उसे भी देख करके लगता है कि बहुत जल्द कर दिया जाएगा। तो एक पियर को छोड़ करके पूरे पियर को बना करके उस पर कुछ पे तो पियर कैप भी इंस्टॉल किया गया है। मेट्रो स्टेशन वाला जो होगा बस यही एक इस तरफ से बाकी है। बाकी सब पे आप देख सकते हैं कि अभी फर्स्ट फेज वाला इंस्टॉल किया हुआ है, फिर सेकंड इंस्टॉल होगा, उसके बाद स्टेशन बनेगा। जिस तरीके से आईएसबीटी 0 माइल के पास हो रहा है। और आरपीएस मोड़ से आगे का पियर का हाइट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 6 मीटर प्लस लग रहा है। 7 मीटर भी हो सकती है और 8 मीटर भी हो सकती है।
दूर से देखने में आपको लग रहा है, देखिए ये एक वेव टाइप का है, मतलब ऊपर नीचे टाइप, आगे जाकर के ये हाइट हो जाता है, बीच में डाउन है, फिर ये हाइट है। तो इस तरीके से ये चीज़ अच्छी है कि जब मेट्रो चलेगा तो स्टार्टिंग में स्पीड पकड़ने के लिए उसे डाउन में जाना पड़ेगा, तो तुरंत स्पीड पकड़ लेगी। और जो मेट्रो रिटर्निंग में आ रही है तो उसे रोकना होगा, तो अप में चढ़ेगी तो ऑलरेडी स्लो हो जाएगी, फिर वो और तुरंत स्लो हो सकती है। तो इस तरीके से पूरे रूट पे जो है कि यू गडर लॉन्च किया हुआ है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको RPS मोड़ के बाद जो सगुना मोड़ स्टेशन है वहाँ का अपडेट दिखाता हूँ। अभी इस तरफ डिवाइडर वगैरह का काम नहीं हुआ है, लेकिन काम ज़ोरों शोरों से है। कुछ दूर आगे चलने के बाद जो है कि सगुना मोड़ मेट्रो स्टेशन का ये वर्क स्टेटस है। तो इस मेट्रो स्टेशन को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इन फ्यूचर इस तरफ दानापुर स्टेशन है इस साइड, और इस तरफ दानापुर कैंट है। तो दोनों को देखिए इस तरीके से बनाया जा रहा है कि फ्यूचर में जब एक और लाइन जोड़ा जाए तो यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा। तो इसे उसी हिसाब से बनाया जा रहा है कि फ्यूचर में इंटरचेंज बने तो कोई तरह का दिक्कत ना हो, डायरेक्ट एक विंग ला करके इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो मैं पहले ही कहा था कि ये हो सकता है कि फ्यूचर में एक इंटरचेंज हो, और आज भी कह रहा हूँ, और फ्यूचर में होगा ही, क्योंकि दानापुर स्टेशन की तरफ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। क्योंकि इस एरिया में जो आप देख रहे हैं तो अब ज़मीनी स्तर पे डेवलपमेंट नहीं की जा सकती है। जो भी बिल्डिंगें होंगी वो हाइट पे भागेंगी, यूँ कहूँ कि हॉरिजॉन्टल साइड भागेंगे, हॉरिजॉन्टल यानी हाइट पे, ना कि वो ज़मीनी में फैलेंगे, क्योंकि सब एरिया महंगा हो चुका है। और 1 करोड़ का अगर वो ज़मीन खरीदते हैं इस साइड, 1 करोड़ भी कम बोल रहा हूँ, तो इससे बढ़िया कि 1 करोड़ में वो 10 फ्लोर ठोक देंगे ऊपर अपना बना करके और आगे बढ़ेंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा ही इस एरिया में होगा। जो भी एरिया बचा हुआ है वो दानापुर साइड बचा हुआ है डेवलपमेंट के लिए, और उसी तरफ बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे एक्वा सिटी है, वेनिस एम्पायर है, फिर मुंडेश्वरी करके है, तो बहुत सारी प्रोजेक्ट चल रही हैं। ये सगना मोड़ गोलंबर है, इस साइड यहाँ से 4 किलोमीटर दूर दानापुर स्टेशन है, और ये 8 लेन रोड है जो कि लगभग बनकर कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ डिवाइडर और लाइटिंग का काम बाकी है। और इस तरफ दानापुर कैंट है, ये दानापुर कैंट से मेट्रो स्टेशन होते हुए ये सगना मोड़ को आएगी, इस तरफ सीधे पटना जंक्शन है। चलिए इस साइड दिखाता हूँ। और ये सगना मोड़ जो देख रहे हैं ये एक टाइम का 1 करोड़ का पार्क था अपने टाइम का, और एक्चुअल में जो गोलंबर होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए, ना कि GPO गोलंबर की तरह कि बाद में हमेशा दिक्कत होता रहे। दानापुर कैंट साइड भी बड़े बड़े क्रेन दिख रहे हैं, इस साइड भी काम चल रहा है। और इस तरफ देख सकते हैं आप कि जो एक पियर की हाइट है वो ज़्यादा नहीं होगा, लगभग 5 मीटर होगा, उससे ज़्यादा ये नहीं होगा। और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जो U-टर्न है वो हर जगह बनाई जा रही है, कहीं से भी आप नहीं ले सकते। इसीलिए कहीं डाउन रहे कहीं अप रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट कवर करती है कि फ्यूचर में कोई आम पब्लिक इसे कवर नहीं कर सके। और चलिए दूर दिख रहा है बड़े बड़े क्रेन जो कि दानापुर कैंट से मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होती है, वहाँ तक मैं लेकर चलता हूँ। सामने जो आप देख रहे हैं ये दानापुर कैंट का लास्ट, यानी यूँ कहूँ कि पटना मेट्रो का ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है। इस तरीके से जो सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, पटना मेट्रो का दानापुर कैंट साइड से। तो यही एक छोटा सा अपडेट है मेरे माध्यम से, जो मैं आपको पूरा दानापुर और पटना मेट्रो स्टेशन का दानापुर साइड से लेकर के और खेमनी चक तक का अपडेट दिखाया। चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।